हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं कि दुख भी होता है मुझे इस बात पे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं आने वाले कल के लिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और जो फूड मैं लंच बॉक्स का वीडियो बनाता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा खुशी महसूस होती है, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक करके कि लाइफ में तो कुछ पॉजिटिविटी बनी रहे। हाँ, हमेशा बीमारियों के बारे में बातें मैं ना करूँ, है ना। तो क्योंकि पक जाते हैं यार, सुबह से बीमारी बीमारी बीमारी, खुद भी बीमार इंसान फील होना शुरू हो जाता है। तो कल मैंने जब वीडियो बनाया और तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, सर आप कुछ मोटे लग रहे हो, आप कुछ हेल्दी लग रहे हो, तगड़े हो गए हो। मेरे फेस पे सूजन थी कल और परसों भी थी, अगर आप लोगों ने नोट किया उस वीडियो में। तो क्योंकि यहाँ बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं लंच बॉक्स वाला वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पता चल जाता है। फेस पे सूजन है और 2-3 दिन से। और मुझे एक्चुअली ये सूजन कैसे हुई, और मैं ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहा हूँ कुछ दिनों से। आपने देखा होगा, मैंने वादा किया था कि मैं मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन आया करूँगा 1:30 बजे। मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो कई बार लगता है कि यार क्या अपनी प्रॉब्लम बताता रहूँ, क्या अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करता रहूँ। ये तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। चुपचाप अपना काम करते जाए, जितना हो सकता है करते जाओ। मुझे प्रॉब्लम अभी कुछ दिन पहले, मुझे एक महीना भर पहले हर्पीस जोस्टर हुआ था यहाँ चेस्ट में। वो जबकि यहाँ पे हुआ था, लेफ्ट साइड में हुआ था। हर्पीस जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन होता है, नर्व का इन्फेक्शन होता है, काफ़ी पेनफुल होता है। हालांकि टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ठीक हो गया एंटीवायरल खा के। अभी कुछ दिन पहले मैं कोई स्ट्रेन ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ चेस्ट में कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो गई है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है कि एक सूजन आ जाती है कार्टिलेज में, जो आपकी रिब्स होती हैं। ये रिब्स जहाँ पे जुड़ती हैं ब्रेस्ट बोन के ऊपर आके, जिसको स्टर्नम कहते हैं, उस जॉइंट पे सूजन आ गई है और उसमें काफ़ी पेन होता है। और ये पेन पिछले 15 दिन से हो रहा था, काफ़ी सीवियर पेन था। मैं पेन किलर खाना नहीं चाहता था, मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई और पैरासीटामोल मैं कभी कभी खा लेता था, काम करता रहा और लेकिन आराम आ नहीं पा रहा था। तो मजबूरी में मुझे फिर पेन किलर खानी पड़ी, और पेन किलर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ पेन किलर खाना, और मैं लोगों से भी मना करता हूँ कि पेन किलर मत खाओ। मैक्सिमम मैं पैरासीटामोल खा लेता हूँ जब ज़्यादा पेन वेन होता है। ऐसा मुझे कभी पेन वेन होते नहीं है इस तरह से, लेकिन ये जो पेन था ये अब प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि मेरे रूटीन जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने 2 दिन से पेन किलर खाया और उसके खाते ही मेरे फेस पे सूजन आ गई, मेरा वेट बढ़ गया। पेन किलर अक्सर फ्लूइड रिटेंशन करते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर। आपके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, आपके एंकल में स्वेलिंग आ सकती है, आपके लेग्स में सूजन आ सकती है। तो अब 2 ही दिन खाई है, आराम तो मिल गया 50%, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है खाने का, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पेन किलर से। क्योंकि पेन किलर मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसके लीवर में थोड़ी फाइब्रोसिस भी है, और मुझे सूट नहीं करती है। मुझे बहुत जल्दी स्वेलिंग आ जाती है फेस पे और मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक पेन किलर एक दिन में आधा किलो से लेकर 1 किलो तक वजन बढ़ा सकता है, सिंगल पेन किलर। और जो लोग लगातार पेन किलर खाते रहते हैं, आप सोचिए उनके लिए क्या है। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार एक छोटी सी प्रॉब्लम भी ना आपकी ज़िंदगी बदल देती है। कई बार क्या होता है, एक इंसान को फ्रैक्चर हो गया और वो बेड पे चला गया और पेन किलर भी खाने शुरू कर दिए, ठीक है। और 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने वो अपने रूटीन एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कुछ भी नहीं कर पाया। उसका वजन भी बढ़ गया, उसको शुगर भी हो गई, उसका बीपी भी बढ़ गया। ऐसे कुछ लोगों को स्टेरॉइड खाने पड़ जाते हैं लाइफ में। किसी छोटी सी प्रॉब्लम आँख में हुई, उसके लिए स्टेरॉइड खाने पड़ गए, 2-3 महीने, ज़िंदगी बदल गई। बहुत आसान नहीं होता इन सब प्रॉब्लम में से वापस बाउंस बैक करना। मैं इसीलिए ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो कितनी बुरी हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कैसे निकल के आया। मैं वीडियो तो रेगुलर मैं बना ही रहा हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था इस पेन की वजह से, और अनइजीनेस होती थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं ऑनलाइन आ पा रहा था। तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए जब सूजन आ जाए ऐसी पेन किलर खाने से। तो एक तो पानी खूब पीजिएगा, जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजिएगा, उस पानी से ही स्वेलिंग गायब हो जाएगी।
जैसे ही आप स्टॉप करते हैं पेन किलर तो धीरे धीरे सूजन गायब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी जाती पूरी तरीके से। तो बहुत मेहनत वाला काम है ये, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूँ। अब जितना मैंने पेन किलर खा लिया, मैं इससे ज़्यादा तो पेन किलर अब नहीं खाऊंगा। मैं बर्दाश्त करूंगा इसको जैसे भी होगा, या फिर एसओएस बेसिस पे कोई पेन किलर खाना होगा बीच में खा लूँगा, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। पेशेंट्स को हम लिख के देते हैं पेन किलर, तो मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो मैं नहीं खा पाता हूँ। तो इसलिए मैं कई बार फिर कुछ और मिक्सोपैथी कर लेता हूँ साथ में। तो कुछ लोग बोलेंगे आयुर्वेदिक करके देखो, ये खा के देखो, मैं करता रहता हूँ सर, मुझे बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की। मैं करता हूँ मिक्सोपैथी, मैं होम्योपैथी भी करता हूँ अपने साथ, और आयुर्वेदिक भी जहाँ मुझे लगता है मैं कर लेता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं आयुर्वेदाचार्य हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो क्योंकि मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है तो मुझे एलोपैथिक मेडिसिन कम सूट करती हैं। तो हर एक की अपनी अपनी बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ सीरियस प्रॉब्लम होती है वहाँ पे मैं ये सब मिक्सोपैथी नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ जो मुझे लेना चाहिए, और उसमें फिर एलोपैथी की काम आती हैं जहाँ सीरियस और इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे निमोनिया हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे यही काम आती हैं। और आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पैथी में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आराम ना आए तो नेचुरली आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर पे जाके। और मैं बहुत अवॉइड करता हूँ पेन किलर, लेकिन पहली बार मुझे ज़िंदगी में पता नहीं मैंने कब लास्ट टाइम पेन किलर खाए होंगे तो मुझे खाने पड़े। तो मैं ये बोलता हूँ कि अंदर दुख है, अंदर पेन है, सब कुछ है, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, अब क्या करूँ? क्या आपको बताता रहूँ क्या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है? तो ज़िंदगी में ये सुख और दुख तो लगे रहेंगे, है ना। और फेस में कभी सूजन आएगी, कभी कुछ होगा, कभी कैसा होगा। एजिंग प्रोसेस भी हो रहा है, अब मैं जल्दी सीनियर सिटीजन भी बन जाऊंगा 1-1.5 साल 2 साल में। तो लाइफ में ये इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। अब मेरी डाइट भी मैंने काफ़ी चेंज कर दी है इसी वजह से कि अपनी डाइट को, अब मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि सीनियर सिटीजन को क्या डाइट लेनी चाहिए, 50, 55, 60 साल के बाद डाइट कैसे अपनी चेंज करें, है ना, कितना खाएं कितना ना खाएं। तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही बताना चाहता था। ये सूजन वूजन तो आती जाती रहेंगी लाइफ में। शो मस्ट गो ऑन, के अग्रवाल जी का मुझे याद आ गया जब वो बीमार थे और वो यही बोलते थे शो मस्ट गो ऑन। उनका आखिरी वीडियो यही था कि राज कपूर साहब भी एक शो मैन थे लेकिन वो बोलते थे शो मस्ट गो ऑन। तो उनको गुरु जी को याद करता हूँ और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं आता रहूँ चुपचाप, है ना, अपने गम को अंदर ही छुपा के अपने काम करते रहो, बस यही है ज़िंदगी। और चलो एक गाना सुनाता हूँ आपको, है ना। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना ला 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 ला। और एक और भी बात बताना चाहता हूँ। मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ दिसंबर में, 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक मैं छुट्टी पे रहूँगा। हर वीडियो में मैं बताता रहूँगा जिससे लोगों को पता चल जाए और परेशान ना हो लोग, पहले से उनको अच्छा पता चल जाए तो बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।